Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम देखेंगे. So सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहती क्या है? That for a large number of random variables which are statistically independent, PDF of sum of random variable approximates Gaussian distribution. इसका मतलब क्या है यार? हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है. तो अगर हम उनका सम कर दें और वो जो सम आया उसका पीडीएफ निकालें तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है चीज. इफ एक्स एंड वाई आर टू स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स देन पीडीएफ ऑफ सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. सो ये दोनों ही डेफिनेशन सेंट्रल लिमिट थ्योरम की है एंड दोनों सेम ही बात कहती है. ठीक है चीज. ओके, जैसे यहाँ पर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई. ये दोनों का सम हुआ, हमें मिला एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू जेड. तो अगर मैं जेड का पीडीएफ निकालने जाऊं देन वो क्या होगा? कॉन्वोल्यूशन होगा ऑफ पीडीएफ ऑफ दीज टू रैंडम वेरिएबल्स. यानी कि पीडीएफ ऑफ जेड विल बी इक्वल टू पीडीएफ ऑफ एक्स कॉन्वोल्यूशन विद पीडीएफ ऑफ वाई. ठीक है चीज. ओके, दोनों ही डेफिनेशंस एक ही बात कहती हैं. बस इतना ध्यान रखना, दो रैंडम वेरिएबल्स उनका सम कर दिया और उस सम का जब पीडीएफ निकाला तो दैट विल बी द कॉन्वोल्यूशन ऑफ पीडीएफ ऑफ द इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स. ठीक है चीज. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स. एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, वाई जो है वो भी -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड जेड इज एक्स प्लस वाई. सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों का एक्स एंड वाई का पीडीएफ ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. सो आई नो एक्स मेरा -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में, लेकिन यहाँ पे हाइट क्या होगी? अब मुझे पता है पीडीएफ में होता क्या है, एरिया इज ऑलवेज 1. यानी कि इतने रीजन का एरिया शुड बी 1. ये मेरी जो विड्थ है, इतना जो लेंथ है, ये मेरी 2 है. तो मेरी हाइट कितनी होनी चाहिए कि टोटल एरिया रिमेन्स 1? इट विल बी 1/2 बिकॉज 1/2 into 2 विल गिव मी 1, राइट? ओके, सो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी? 1/2. आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये हाइट मैंने कैसे निकाली. ठीक है. Exactly same for y because y भी -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है. सो -1 से 1 के बीच में हाइट नहीं पता बट इतने रीजन का एरिया शुड बी 1. दिस इज 2, सो दिस शुड ऑब्वियसली बी 1/2. 1/2 into 2 करोगे तो हमें 1 मिलेगा. सो इसलिए यहाँ पे जो हाइट होगी वो 1/2 होगी. अब इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करना है. हमारे पास दो रेक्टेंगुलर पल्सेस हैं और वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल है बिकॉज दोनों की विड्थ जो है वो सेम है. सो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो जो कॉन्वोल्यूशन होता है उसमें हमें ट्रायंगुलर पल्स मिलेगी. ठीक है चीज. अब ट्रायंगुलर पल्स जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोअर लिमिट होगी वो होगी हमारी -1 एंड -1 इन दोनों का सम. ठीक है. सो दैट विल बी -2. देन 1 + 1 विल गिव मी द अपर लिमिट. ठीक है चीज. ओके, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? जो भी इन दोनों की हाइट है उसका प्रोडक्ट. सो स्लोप विल बी 1/4. ठीक है ये चीज. ओके, अब हमारे पास स्लोप है, हमारे पास बेस है. ठीक है ना. ये कितनी विड्थ है? 2. सिमिलरली ये कितनी है? 2. ठीक है. अब मुझे ये हाइट निकालनी है. तो हमें पता है स्लोप इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस. स्लोप मैंने फाइंड कर लिया 1/4. हाइट मुझे नहीं पता, बेस क्या है? 2. यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 2. सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 2. ठीक है चीज. सो वहां से मुझे हाइट मिल जाएगी 1/2. सिंपल. सो ये पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई? 1/2. ठीक है चीज. अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0. यानी कि इतने रीजन की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इन अदर वर्ड्स इतने रीजन का मुझे एरिया निकालना है. ठीक है चीज. एंड एज यू कैन सी ये हमारा पीडीएफ है. पीडीएफ में होता क्या है? टोटल एरिया इज ऑलवेज 1. मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है एंड मुझे हाफ
हिस्से का एरिया निकालना है। सो 1/2 विल बी द एरिया ऑफ दिस रीजन। ये तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, वरना हम लोग क्या कर सकते थे, सिंपल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे भी आ जाता। सो हाफ इंटू बेस हमारा 2 है, हाइट हमारी 1/2 है, उससे भी सेम ही आंसर आता। ठीक है चीज, कोई भी मेथड यूज कर लो, डजंट रियली मैटर। ठीक है चीज। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, एकदम सेम है, बस हमने यहाँ पे क्या करा, x को हम अब 0 से 3 के बीच में ले रहे हैं। ठीक है, y को वही रहने दिया -1 to 1, एंड अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0 निकालनी है। ठीक है चीज। सो अब अगर मैं x को ड्रॉ करूं, तो ये 0 से 3 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, विड्थ इज 3 नाउ। तो अब यहाँ पे हाइट कितनी हो जाए ताकि टोटल एरिया रिमेन्स 1/3। ठीक है चीज। सो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो ये दोनों सेम नहीं रहे, बिकॉज यहाँ पे विड्थ 3 है, यहाँ पे विड्थ 2 है, सो ये दोनों अब अलग हो गए। और जब हम लोग दो अलग रेक्टेंगुलर पल्सेस का कॉन्वोल्यूशन करें, हमें क्या मिलता है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में। ठीक है, सो अब जो हमारा रिजल्ट होगा वो ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 -1। सो मिनिमम वैल्यू विल बी 0 -1, दैट इज -1। सो यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 + 1। सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3 + 1 विच इज 4। ठीक है, सो 4। अब मेरा जो ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में जो आंसर आएगा वो -1 से 4 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट वैल्यूज भी होंगी जहां पर हमारा स्लोप चेंज होगा। सो उसके लिए वो चीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों का सम, यानी कि 0 + 1। सो 0 + 1 विल बी 1। सो पहला स्लोप चेंज 1 पे होगा। सेकेंड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एंड इसकी मिनिमम वैल्यू, सो 3 - 1। ठीक है, बेसिकली इन दोनों का सम हो रहा है। ठीक है ना, सब जगह पे सम हो रहा है, वो बस नेगेटिव वैल्यू इसलिए नेगेटिव माइनस हो रहा है। ठीक है, सो 3 - 1 विल बी 2। सेकेंड स्लोप चेंज विल बी एट दिस पॉइंट। ठीक है चीज। अब जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है वहां पे पॉजिटिव स्लोप होता है, एंड जो स्लोप चेंज होता है वो नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है चीज। ओके, सो -1 पे पॉजिटिव स्लोप, तो ये इस तरह से जाएगा, देन 1 पे नेगेटिव, तो इस तरह से, देन 2 पे भी नेगेटिव, नीचे चला जाएगा, एंड 4 पे पॉजिटिव। अब 4 पे पॉजिटिव है तो वो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नीचे एंड ऊपर दोनों ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ये चीज। सो अल्टीमेटली वो शेप इस तरह से रह जाएगी इन ट्रेपेजॉइडल फॉर्म। ठीक है ये चीज। ओके, अब यहाँ पर भी हम लोगों को हमारा रिजल्ट तो मिल गया, लेकिन अब स्लोप की क्या वैल्यू होगी, तो स्लोप विल बी नथिंग बट 1/3 इंटू 1/2, इन दोनों की हाइट का प्रोडक्ट। ठीक है, सो 1/3 इंटू 1/2 एंड वी विल गेट 1/6। बिकॉज ये नेगेटिव है सो यहाँ पे -1/6, यहाँ पे पॉजिटिव है सो इसलिए पॉजिटिव 1/6। ठीक है चीज। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, हमें स्लोप पता है, हमें बेस पता है, हम इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। स्लोप हमें पता है, हाइट हमें निकालनी है, बेस ये रहा, -1 से 1 तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2 यूनिट्स। ठीक है, सो सिंपली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एंड इस पॉइंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/3। ठीक है चीज। अब क्वेश्चन निकालना क्या, क्वेश्चन में बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0। z लेस देन 0 यानी कि सिर्फ इतने रीजन का मुझे प्रोबेबिलिटी, इन अदर वर्ड्स एरिया चाहिए। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता है, हाइट नहीं पता, हाइट को फाइंड करना है। और हाइट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्लोप की हेल्प से, बिकॉज स्लोप की वैल्यू हमें पता है 1/6। ठीक है ये चीज। तो सिंपल, स्लोप इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। स्लोप हमें पता है, हाइट हमें निकालनी है, बेस भी हमें पता है, विच विल बी 1। सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट एज 1/6। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करा है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 विल बी इक्वल टू स्लोप। इन्होंने बस उस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है, सो आंसर वही आ रहा है, उसमें भी 1/6। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो
मुझे इस पॉइंट की वैल्यू, इन अदर वर्ड्स मुझे हाइट भी मिल चुकी है, बेस भी है मेरे पास। अब तो सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, and we will get the area as, or in other words the probability as 1/12। ठीक है ये चीज। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता क्या है, एंड उसके ये जो 2 एग्जांपल्स हमने सॉल्व करे ये भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है चीज। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।